तीन स्तनों वाली औरत की कहानी एक बार ठीक से समझ लो, भाग्य की रेखा ही बदल जाएगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी एक ऐसी विचित्र औरत की है जिस कहानी को आप सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी, बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा, बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। क्योंकि मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है, किसी के भाग्य पर किसी का जोर नहीं होता। कितने वक्त उसका भाग्य प्रज्वलित हो जाए, कितने वक्त उसका भाग्य प्रकाशमय हो जाए। इसलिए किसी की किस्मत पर, किसी के भाग्य पर किसी का जोर नहीं होता, चाहे वो कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले। तो आइए मित्रों, ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ है। जानते हैं, इस कहानी के माध्यम से आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर अवश्य बने रहे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों मैं आपसे अनुरोध करूंगा और उम्मीद भी रखूंगा, आप पर विश्वास करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबाएंगे। और मित्रों, आपसे यही निवेदन है, बार बार विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अब आपका अनमोल समय, कीमती समय नष्ट न करते हुए, विलंब न करते हुए इस कहानी पर गौर करते हैं। जो ये कहानी एक विचित्र औरत की है, जिस कहानी को सुनने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए मित्रों, बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है कि किसी शहर में एक ब्रह्मदेव नाम का राजा रहता था। उस राजा ब्रह्मदेव के विवाह को जब 20 वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने घर में संतान होने की बहुत चिंता सताने लगी। इसी संतान के लिए उन्होंने एक के पश्चात एक करके 10 शादियां कर डाली, मगर फिर भी परिणाम वही रहा। दोस्तों, अंत में जब वे चारों ओर से बेबस हो गए तो उन्होंने देश भर से ब्राह्मणों को बुलाकर संतान के लिए कोई उपाय करने की बात पूछी। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मणों ने यह राय दी उन महाराज के लिए और कहा कि महाराज, आप एक बड़ा यज्ञ करें और जितने भी गरीब देश में रहते हैं उन्हें अपने हाथों से दान दें, भोजन कराएं। दोस्तों, राजा ने फिर वही किया जो ब्राह्मणों ने बताया था। राजा ने उस समय सब ब्राह्मणों को अपने हाथों से बुला करके भोजन खिलाया और बहुत बड़े यज्ञ का प्रबंध करके सारे देश के गरीबों को दिल खोल करके दान दिया। अच्छे कर्म, अच्छे कार्यों का फल तो मिलता ही है, फल कैसा होगा ये तो पाने वाला ही जानता है। यही बात थी राजा ब्रह्मदेव के साथ। उनके घर में संतान के रूप में एक कन्या ने जन्म लिया, मगर दुख की बात यह थी कि उसके 3 स्तन थे। राजा को जब यह सूचना मिली तो उसने अपना माथा पीटते हुए कहा कि हे भगवान, तूने मुझे ये कैसी संतान दे दी, इससे तो मैं संतानहीन ही अच्छा था। ऐसी संतान का मुझको क्या लाभ। दोस्तों, मगर होनी को आज तक किसने टाला है, भाग्य की लकीरों को किसने आज तक बदला है। जो होना था हो चुका था। राजा के पास अपने हाथों से इस कन्या का गला घोटने की भी हिम्मत नहीं थी, परंतु उसे अपने पास रखने के पक्ष में भी वो राजा नहीं था। इस प्रकार राजा ने अपने नौकरों को बुला करके और कहा कि इस कन्या को ले जाकर दूर किसी जंगल में फेंकाओ। दोस्तों, मंत्री ने जैसे ही राजा के आदेश को सुना, उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे राजा, मैं जानता हूं कि 3 स्तनों वाली कन्या भारी होती है, मगर उसे इस प्रकार फेंकने से पहले पंडितों से पूछ लेना चाहिए कि उनकी क्या राय है। क्योंकि प्राचीन काल में एक राक्षस द्वारा पकड़ा गया पंडित पूछने से ही बच गया था। राजा ने बड़े आश्चर्य से उस मंत्री से पूछा, वो कैसे? मंत्री कहने लगा, सुनिए महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, तब वह मंत्री राजा के लिए कहानी सुनाता है। मंत्री कहता है कि हे राजा, किसी जंगल में एक गरीब ब्राह्मण अकेला रहता था। एक बार कोई राक्षस उसके घर में घुस आया। उसने समझा कि इससे बढ़िया शिकार और कहां मिलेगा। ब्राह्मण ने जब अपनी मौत को सामने देखा तो वह घबराया नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि की शक्ति का प्रयोग करके राक्षस से बचने का कोई रास्ता ढूंढने लगा।
कुछ क्षणों में उसके मस्तिष्क में बात आई और स्वयं ही बोल उठा, अरे वाह भाई, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा तो हर अंग प्रभु ने मन से बनाया है। दोस्तों, ब्राह्मण की इस चाल को वह समझ गया था। तभी हंस करके वह राक्षस बोला, देखो भाई, तुम मुझे जो भी कहो अच्छा है, मगर एक बात का ध्यान रखो कि मैं तुम्हें खाए बिना यहां से नहीं जा सकता हूं। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण तो उससे भी तेज बुद्धि का था। उसने भी तुरंत कहा, देखो भाई, मैं जाति का ब्राह्मण हूं, यदि तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो कम से कम ना धोकर शुद्ध होकर ही मुझे खाओ, कम से कम मैं अपवित्र होकर तो नहीं मरूंगा। दोस्तों, राक्षस ने ब्राह्मण से कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी राय ये मंजूर है, मैं तुम्हारे कंधों पर बैठकर ही नहाने जाऊंगा, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम भाग ना जाओ। दोस्तों, तब वह पंडित कहने लगा उस राक्षस से, चलिए महाराज, मैं आपको अपने कंधों पर बैठाल करके ले चलता हूं और जो पास वाले सरोवर में आपको स्नान करा करके लाता हूं। दोस्तों, पंडित राक्षस को अपने कंधों पर बैठाकर साथ वाले गहरे सरोवर में ले गया। राक्षस कई दिनों का भूखा था। उसे पता था कि आज कई दिनों के पश्चात मानव का मांस खाने को मिलेगा। ब्राह्मण अपना दाव मार रहा था। उसे पता था वह जादू का सरोवर है, इतना गहरा सरोवर इस क्षेत्र में कोई नहीं है। ये राक्षस जैसे ही उस सरोवर में नहाने के लिए जाएगा, घुसेगा, फिर वापस लौट करके नहीं आएगा और ये उसी सरोवर में डूब जाएगा। प्रिय दर्शकों, हुआ भी यही। जैसे ही राक्षस उस सरोवर में नहाने के लिए घुसा, गहरे पानी में ऐसा डूबा कि फिर निकल करके ही नहीं आ पाया। मंत्री कहने लगा, हे राजन, इस प्रकार से वह ब्राह्मण अपनी बुद्धि से बच गया था, इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आप एक बार किसी ब्राह्मण से बुलाकर इस विषय में पूछ तो लें। दोस्तों, मंत्री की बात को मान करके राजा ने अपने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उस लड़की के बारे में पूछा कि मैं इस मनहूस कन्या को जंगल में फेंकवा दूं अथवा इसको मरवा डालूं, क्योंकि 3 स्तनों वाली कन्या राज दरबार के लिए अशुभ होती है। ब्राह्मण लोग काफी देर तक अपनी विद्या का हिसाब लगाने के पश्चात एक मत होकर के कहने लगे कि महाराज, इस कन्या को जंगल में आप नहीं फेंकेंगे। जैसे ही ये बड़ी हो जाए, इसकी शादी की घोषणा करवा दें कि जो कोई इस लड़की से शादी करेगा, मैं उसे हजारों मोहरें देकर देश से बाहर भेज दूंगा। हाँ राजन, एक शर्त यह भी है कि आप इस कन्या की शकल भी उस समय तक नहीं देखेंगे जब तक शादी न हो जाए। दोस्तों, ब्राह्मणों की बात को सुनकर के राजा मान जाता है और राजा वही करता है। धीरे धीरे लड़की जो थी वो बड़ी हो गई, नौजवान हो गई, यानी शादी के लायक हो गई। फिर राजा ने उसकी शादी के लिए सारे देश में घोषणा करवा दी, मगर बहुत दिनों तक मोहरों के लालच में फंसकर भी कोई युवक 3 स्तनों वाली लड़की से शादी करने नहीं आया। उस शहर में एक अंधा रहता था, उसका एक साथी लंगड़ा था। दोनों मिलकर इस शहर में रहते और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अंधे ने लंगड़े से कहा, यार चल, हम ही क्यों ना उस लड़की से शादी करके अपने भाग्य को आजमा करके देखते हैं, और कुछ नहीं तो सैकड़ों सोने की मोहरें तो मिलेंगी ही। लड़की के 3 स्तन हैं, अपने को कौन सा नजर आता है। दोस्तों, लंगड़े ने अंधे की बात मान ली और उसे लेकर राजा के पास में गया और राजा से शादी करने के लिए कहा। राजा की लड़की से उस लंगड़े ने कि राजा साहब, इस अंधे के साथ में जो हमारा साथी है, अपनी लड़की की शादी कर दो। दोस्तों, बात को मान करके राजा ने अपनी कन्या की शादी उस अंधे से कर दी और सोने की मोहरें उसे देकर के कहा कि अब मेरी आखिरी शर्त यही है कि तुम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, दोबारा लौट करके इस शहर में दिखाई मत देना। प्रिय दर्शकों, दोनों मित्र अंधे की पत्नी को लेकर के उस शहर से किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। वहां पर उन्होंने राजा की दी हुई मोहरों से एक बढ़िया मकान बनवाया। तीनों मिलकर उसमें रहने लगे। अंधे बेचारे को नजर कहां आता था। लंगड़े ने किसी अच्छे बढ़ई से मिलकर उसे सोने की मोहर देकर अपने लिए एक बनावटी टांग बनवा ली और उस राजकन्या को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। प्रिय दर्शकों, अब लड़के को अंधे की पत्नी से प्रेम हो गया। दोनों ने मिलकर सोचा कि इस अंधे को जहर देकर मार देते हैं, फिर हम दोनों मजे लूटेंगे। बात बात में ही सब काम पूरे होने लगे। लंगड़ा कहीं से मरा हुआ एक काला सांप ले आया। उसने सोचा कि अंधा हर रोज बकरे का मांस खाता है, आज इसे काले और जहरीले सांप का मांस खिला करके मार डालूंगा। दोस्तों, अंधा आग के पास बैठा उस मांस को पका रहा था तो काले सांप के जहर से भरी भाप से उसकी आंखों की रोशनी वापस आने लगी। कुछ ही समय के पश्चात बैठे बैठे ही उसकी आंखें ठीक हो गईं। अब वह अच्छी तरह से देख सकता था।
जैसे ही उसने अपनी आंखों से काले सांप को पकते हुए देखा, वह समझ गया कि ये जहर खिलाकर हमें मारने का षड्यंत्र इन दोनों ने ही रचा होगा। मगर अब मैं इस लंगड़े को बताऊंगा कि पाप का फल क्या मिलता है। दोस्तों, रात को वह अंधेरे में छुपकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही लंगड़ा घर में आता है, उसने अपनी लाठी उठाई और उसे पीट पीट करके वही मार डाला और अपनी पत्नी को लेकर के शहर से रात में ही निकल लिया, यानी बाहर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि भाग्य विधाता से भी अधिक शक्तिशाली होता है। किसी भी इंसान से घृणा नहीं करना चाहिए, भाग्य ही बलवान है। किसी को देख करके आप चलोगे, किसी के बारे में आप देख करके उसका बुरा सोचोगे, तो भगवान आपका ही बुरा पहले करेगा। क्योंकि जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, भगवान उनका पहले बुरा करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? यदि कहानी आपको ये अच्छी लगी है और इससे कुछ सीख मिली है, तो अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। क्योंकि हम जो कहानी लेकर के आते हैं अपने चैनल पर, प्रतिदिन एक रोज नई कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हमारी कहानी समाज को सुधारने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए होती है। क्योंकि हमारे समाज में जो भी गंदे विचार के लोग रहते हैं, उनके विचारों को शुद्ध करने के लिए ये कहानी हमारे लिए बहुत प्रेरित करती है। तो मित्रों, अपने दोस्तों के लिए भी इसलिए शेयर कर देना और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।